आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज को सुजानगढ़ समाज के द्वारा विज्ञान का प्रोग्राम रखा गया है। दीपक प्रज्वलन के लिए मैं श्रीमान चंद्र बगड़ा और मोतीलाल जी बगड़ा से निवेदन करूंगा कि वो आगे आचार्य श्री के सामने दीपक का प्रज्वलन करें। आचार्य महाराज की जय। सबसे पहले मैं श्रीमान पार्षद बगड़ा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वो कुछ सब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में कहें और मैं प्रतिक्रिया। शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। दिनांक 18 तारीख को एक संत जो दुनिया में जाने जाते हैं, जैन धर्म के अलावा सारे धर्मों में उनका डंका बोलता था। सारे पॉलिटिकल आदमी, सारे व्यक्ति उनके पास उनके आशीर्वाद के लिए जाते थे। इस प्रकार के संत के जाने से दिगंबर जैन समाज को तो बहुत बड़ी क्षति हुई है, लेकिन संपूर्ण हिंदुस्तान में एक संत का जाना, ऐसे संत का जाना आध्यात्मिकता को धक्का लगना था। महाराज का देवलोकगमन हो गया। उन्होंने 3 दिन पहले अपना आचार्य पद भी उन्होंने त्याग कर दिया था। त्याग करके उन्होंने अपने आचार्य पद को आचार्य दूसरे को से कर दिए थे। दीपक आचार्य से उन्होंने अपनी समाधि ली। उनके गुरु ज्ञान सागर जी थे और ज्ञान सागर जी के गुरु शिव सागर जी थे। पीठ वही है, शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, सागर जी के बाद में विद्यासागर जी। मैं श्रीमती रानी जी से निवेदन करूंगा, मैं आपसे विराजमान आचार्य भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। मुझे संत सर्वज्ञ आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामहिराज, मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रंग लगाए हैं। हाँ, मैंने गुरु भक्ति में ही दिन रंग लगाए हैं। हाँ, निष्कंप हृदय से चरणों दीप जलाए हैं। बुझ न जाए श्रद्धा ज्योति थाने से तुम
वो हमारे गुरुवर हैं। धारण कर वैराग्य को त्याग दिया जिसने संसार है, मुक्ति पथ पर बढ़ हमें जीवों के प्रति भरी जिसने करुणा अपार है। तीरते और तिराते अमृतमय वाणी से करते वो जिन शासन का श्रृंगार है। सागर जहाँ मिठास बांटते सागर ढूंढे उसकी किस्मत रूठी है। जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, उनकी पीछे के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। आचार्य शिरोमणि के समाधि होने की सूचना से पूरा विश्व स्तब्ध हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आचार्य श्री इस धरती पर नहीं रहे। आचार्य श्री को आज पूरा विश्व धरती के भगवान मानता है। आचार्य श्री का 78 वर्ष की आयु में छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर समाधि हुई। 18 तारीख को उनकी समाधि हुई 18,200 सहित, और छत्तीसगढ़ में 36 गुणों सहित आचार्य श्री विद्यासागर जी का वहाँ पर समाधि हुआ। बताया जाता है कि आचार्य श्री को देह त्यागने के 3 दिन पहले ही आभास हो गया था कि मेरी निकट है, तो उन्होंने 3 दिन पहले ही अन्न जल का त्याग कर दिया और मौन व्रत धारण कर दिया था। और इसी त्याग को हम संलेखना कहते हैं। महाराज श्री का जन्म 10 अक्टूबर 1946 और दीक्षा 1968 और आचार्य पदवी 72 में हुई थी। आचार्य श्री हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं कि अपने देश को इंडिया नहीं भारत बोलो, और प्रत्येक भारतवासी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। जब उनकी पूजा होती तो ऐसा लगता था साक्षात समोसरण हो। उनके दर्शन करके पहली बार एक बार ही दर्शन हुए, लेकिन हम उनके दर्शन करके धन्य हो गए। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आज वो हेतु का समय है कि हमारे भी राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 17 फरवरी को रात को 2:30 यानी 18 को 3 दिन का उपवास ऐसे का धारण करते हुए आपकी भारत में विदेशों में शोभा छा गई। हर कोई हिब्बा पका रह गया, कोई मान तो क्या नहीं था, लेकिन ये सच है कि पूरा भारत का जन समाज है धर्मावलंबी ने अपनी से शोक व्यक्त किया। किसी ने मौन रखकर, किसी ने अपने विचार प्रकट कर शोक संवेदना व्यक्त की। हमारे देश के पीएम मोदी जी ने शोक प्रकट किया। देश को सरल करना है, जितना आप सरल करोगे उतना लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। विद्यासागर वर्तमान सागर जी की जो उनसे है सीढ़ी से चौका देना या शोभनी देना, इतना आपके बच्चे नहीं जगह पाएंगे। हर कोई है महाराज छोटे मोटे नियम देते हैं, इनको आप मानिए, जैन धर्म बढ़ेगा। नहीं तो इतना जैन धर्म घटता जाएगा। जितना आप सरल करोगे उतनी जैन धर्म संख्या बढ़ेगी। आज भारत में जैन सागर कोई कौन थे? ये सागर जी नहीं तो दीक्षा गुरु थे। शांति सागर जी थे, शांति जी मेरे को पता नहीं। शांति सागर जी वो भी तो शांति सागर जी थे। इसलिए आप शांति सागर जी को मानिए, शांति सागर जी परंपरा मानिए। मेरा ऐसे विरोध नहीं है। कभी इनका भी अदब बोल दिया करिए, कभी इनके भी जय बोल दीजिए। क्या होता है ये जगत गुरु है, मेरा नहीं है। तरुण सागर जी को पहचानते हैं, कटिवर्तन बोलते हैं तो कहते हैं आप तरुण सागर जी के हो गए। हाँ मैं जैन भी तरुण सागर जी को मानता हूँ, उनको मैं कह दूँगा नहीं मैं शांति सागर जी को मानता हूँ। ये सब बातें मैं किसी लोग टेस्ट लगी हो तो माफी चाहता हूँ। ये किसी के प्रति मेरा विचार नहीं, सबके प्रति जैन धर्म को सरल बनाइए। मेरा तो ये कहना साधु जय जी ने अच्छी तरह जैसा कि कहा गया है कि शांति सागर जी वीर सागर जी ये सब परंपराएं हैं। हर परंपरा को मानना पड़ता है। आपके द्वारा कहा गया वक्तव्य सही है, लेकिन जो दीक्षा सबसे प्रथम शांति सागर जी चालू की थी तो उनकी ही छाप से काम हुआ। आपके साथ में बढ़िया बात है, सब गुरु बराबर है, ऐसा कोई बात नहीं कि विद्यासागर जी जय बोलते हैं या विद्यासागर जी भोटने लगाते हैं। सुधाकर में ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसे गलत सुनाई जिससे क्यों विद्यासागर जी वाली फोटो भी वालेगी और यहाँ विद्यासागर की जा रही है। ठीक है, जब जिसका भक्त आएगा वो उसकी पूजा करेगा, ये बात सत्य है। हर आदमी के भले होते हैं, हर चीज के भले होते हैं। गणपति के अंदर भी एक बेटा बहुत ज्यादा मोटा होता है, एक बेटा कम मोटा होता है। आज के जमाने के अंदर पैसे वाला बेटा सबसे ज्यादा होता है माँ बाप के लिए, पैसे वाला बेटा भी नहीं होता माँ बाप के लिए। जो नहीं कमाता वो माँ बाप के साथ होता। उस जमाने में नहीं होता था ये बात। उस जमाने में क्या होता था कि माँ उसके साथ होता है जिसका परिवार नहीं चल रहा है।
बार माँ बाप देते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल उल्टा होता है सिस्टम। तो तुमको पता है जब इसकी बुद्धि देती है तो मेरे कहाँ से चलेगा? तो ये सिस्टम हो गया। आप ऐसा मत करिएगा कि सुधार जैसा कि आपने कहा कि विद्यासागर की महाराज को बोले लगाएंगे या विद्यासागर की महाराज की नहीं बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। फोटो नहीं किया विद्यासागर की महाराज की फोटो केवल चढ़ाई, उसके बाद में 10 रुपये लगा दी गई। और धीरे धीरे सभा जब भी आपने मंत्री जी को बोला है आपका धीरे सभा बनेंगे, ऐसी कोई भी भावना किसी के मन में नहीं है। सागर जी महाराज की जय तो बोलनी पड़ेगी तो बोलिए ना, लेकिन ये बात जो आपने कही है ये बात तथ्यपूर्ण नहीं है। मैं आपका सवाल करता हूँ, आपकी बातों का सवाल करता हूँ, आपकी हर बात का सवाल करता हूँ। आप बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं। जय श्री जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जिनके नाम से दुनिया में दीप जलाए जाते हैं, जिनकी एक मुस्कान पे आके कुछ कई खिल जाते हैं, जिनका नाम उजाला लेकर जग को रोशन करता हो, रात में इसके इस झंझट से मोह तिमिर को हरता हो, जिनका दर्शन पा लेने को देवलोक भी आते हैं। आओ हम सब मिल करके गुरुवर को शीश नवाते हैं। जिनकी वाणी में प्रतिदिन शुद्धा की वर्षा होती है, जिनकी वाणी सुनकर के यह धरा प्रफुल्लित हो जाती है। गुरुवर के मुख कांति ऐसे की चंद्र दिवाकर शर्माए, गुरुवर के मुख कांति ऐसे की चंद्र दिवाकर शर्माए, और मानो जन्म सफल मानो कि हमने ऐसे गुरुवर पाए। गर्दन नहीं उठाते हैं, आओ हम सब मिलकर के गुरुवर को शीश नवाते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत ही अच्छी बात है। किसी के बारे में बोलना वो बहुत बड़ी बात होती है। इसी क्रम में शिरोमणि आचार्य 1008 विद्यासागर जी महाराज को चरणों में बारंबार नमस्कार। ग्रंथ पढ़े फिर संत बने, गुरु अब अरिहंत बने, हम सबका उद्धार करे, गुरुवर भगवंत बने। इस काया के रोग रोग गुरुवर के उपकार करे, विद्यासागर आप सदा जग में जयवंत रहे। 17 गांव की मुक्ति ने दुनिया को ऐसा चांद दिया, जिसने सारी मानवता को एक सागर है जो खुद में एक दिवाकर है। वो महासंत भगवंत आत्मा गुरुवर विद्यासागर है। ममता जागी श्रीमती की पिता मलप्पा धन्य हुए, ग्राम सतलगा में जब शशि सब विद्याधार चैतन्य हुए। ऐसा हुआ प्रकृति ने पूनम चांद सहज किया, पुनः धरा पर पुण्य खिलाने तीर्थंकर को भेज दिया। ब्रह्मचार्य साधना और ध्यान विज्ञान स्वयं में ढाल लिया, करुणा ने अहिंसा जीकर निज में पुण्य उतार लिया। निज तप करके मोक्ष मार्ग पर हरदम तत्पर रहते हैं, उस तीर्थ को हम सब विद्यासागर कहते हैं। कुंद कुंद में कुंदन है जिनके निज अमृत पान किया, निज तप इतना बढ़ाया आपने जीवन को वरदान किया। त्यागा आजीवन हर वाहन, पैदल ही पथ निर्माण किया। युगनायक हो महासंत जिसने यह कार्य महान किया है। हर भाषा का ज्ञान आपको पर हिंदी को अधिमान दिया। इंडिया नहीं भारत बोलो, भारत माँ को सम्मान दिया। जो है जेलों में कैद उन्हें भी हथकरघा का ज्ञान दिया। अपनी वाणी से सबको नया हिंदुस्तान दिया। हथकरघा से बुझ जाएंगी हिंसा की अंकित ज्वालाएं, बोलेगी धन्यवाद जन्मों प्रतिभा स्थली की बालाएं। आचार्य देव बस आप ही हो इस युग में धरती का गहना, ये महासंत अनगिनत बसंत आपको मेरा कोटि कोटि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही मिला। उनके दर्शन करते ही मुझे ऐसे लगा जैसे पता नहीं कितनी बड़ी मेरी इच्छा पूरी हो गई। आंखों से वास्तव में मेरे आंसू आने लग गए थे, लेकिन उस समय भी दर्शन करके ऐसे लगा था वापस दर्शन करूंगी, मन संतुष्ट नहीं हुआ था। अभी जब से मुनिराज जी के स्वास्थ्य का सुना तो ऐसे लग रहा था कि मैं भी जल्दी से दर्शन करूंगी ये भावना थी, पर ये मेरी इच्छा दोबारा पूरी हो नहीं सकी थी। पर ऐसे लगता है कि जैसे पूर्वा भी थे और
आप ये ले लीजिए, ठीक हो जाओगे, ये ले लीजिए, बट उन्होंने कह दिया कि नहीं, मेरे इन सब चीज़ों का त्याग है। तो उसी त्याग से जैसे पूर्वा मील की तीर्थंकर यात्रा प्रारंभ हुई थी, मुझे ऐसे महसूस होता है कि अब विद्यासागर महाराज जी की भी तीर्थंकर यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैं आपको उनके जो अंतिम 3 दिन थे, दिन उन्होंने समाधि ले ली थी, उसके बारे में कुछ एक कविता सुनाना चाहती हूँ। अंतिम 3 दिनों में सबके मन में जो भाव थे कि सभी का मन सशंकित हो रहा था, बहुत दिन से कहीं कुछ हो रहा था, सबको ऐसे लग रहा था आचार्य श्री है, कब उनका हो जाए देवलोकमन। सब ये भी सोच रहे थे कि नहीं, वो थोड़े दिन और जिए। जुड़े सब हाथ ढीले पड़ गए थे, पनीले नेत्र पीले पड़ गए थे। जो नेत्र हमेशा पानी वाले थे, शाइनिंग करते थे, वो आज पीले हो गए थे। पीले की बीमारी हो गई थी। आचार्य श्री को तपस्या चरण तक आने लगी थी, ये भौतिक चर्म कुम्हलाने लगी थी। व्रतों पर नूर इतना चढ़ गया था कि तन का रंग भी फीका पड़ गया था। हुई जर्जर तपस्या युक्त काया, तो यम संलेखना का व्रत उठाया, किया आचार्य के पद से किनारा, व्रती ने मृत्यु तक का मौन धरा था। यानी आचार्य श्री ने ऐसे बोल रहे हैं कि 6 फरवरी को ही अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया था, पर क्योंकि जो मतलब अपना जैन समाज है, जो उनकी भक्त है, वो किसी दूसरे को आचार्य पद पे देख नहीं सकती थी, तो इस बात की घोषणा उस टाइम हो नहीं पाई थी। सुना जिसने भी थम सा गया था, गला सूखा हलक जम सा गया था, खबर ये फेरी आँख बनकर, हृदय छलका सहज अनुराग बनकर, श्रवण सब बढ़ चले विश्वास लेकर, तपस्वी के दर्श की आस लेकर, दिगंबर साधुओं की भीड़ उमड़ी, गृहस्थों के हृदय में पीड़ उमड़ी। व्रती अंतिम तपस्या कर रहा था, अभागा तन विरह से डर रहा था, सबको ही ऐसे लग रहा था। व्रती अंतिम तपस्या कर रहा था, अभागा तन विरह से डर रहा था। हठी तप में जुटा था मौन साधे, खड़ी थी मृत्यु दोनों हाथ बांधे। धरा पर भाग्य जागा था मरण का, उसे अवसर मिला था गुरु के वरण का। यानी मृत्यु को भी ये सौभाग्य मिला कि उन्होंने आचार्य श्री का वरण किया है। बिना बिताए 3 यूं ही ठहर कर, मगर फिर रात की तीजे पहर कर अचानक सांस की जंजीर तोड़ी, चंद्रगिरी में बिंदु खोया। यानी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का चंद्रगिरी में ही अंतिम देवलोकगमन हो गया। धरा से त्याग का प्रतिरूप लेकर चली वो सांझ जैसे धूप लेकर, पिपासा से अमीय का धूप लेकर चली है मौत का जग लेकर। जग हमारे जो जग है, संसार है, उसका भूख यानी राजा को लेकर मौत चली है, तो क्या हुआ? प्रजा जाती तो बस मिट्टी बची थी, प्रयोजन गौण परिपाटी बची थी, सारी जो क्रियाकांड होता है। आचार्य श्री की दीक्षा ली वो धरती धन्य है। उसके बाद नजीराबाद जहाँ आचार्य श्री को आचार्य पद दिया गया ज्ञान के बाद, वो धरती धन्य है। और सबसे बड़ी धरती धन्य है चंद्रगिरी, जहाँ महाराज ने अपना नश्वर शरीर को त्याग दिया और इस शरीर को त्याग के उन्होंने अपने आगामी जीवन की ओर एक पथ बढ़ाया। यह एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं जैन समाज के लिए। गुरुओं की जाना हमेशा ही समाज के लिए क्षति रहती है, और जिन्होंने जैन धर्म को प्रचार किया, जैन धर्म क्या है वो बताया, आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य तरुण सागर महाराज, इन लोगों ने दिगंबर जैन साधु की परंपरा को बहुत तेजी से विस्तार कराया और बताया कि जैन साधु क्या होते हैं। आज के आधुनिक युग में कुछ आधुनिक युग का काम था, कुछ इनका आशीर्वाद था कि जैन संत क्या होते हैं, ये लोगों को पता चला। नहीं तो पहले जो माहौल था जैन संतों का वो बहुत ज्यादा दुर्बल था। संत का कहीं भी विचरण बहुत मुश्किल काम होता था। गाँव में यह हालात होता था कि पत्थर पड़ जाता था, चला जाना अपने बीच से हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगे, इनकी चली आएंगे, इनकी व्यवस्था हमेशा हमारे शरीर में, हमारे हृदय में विराजमान रहेगी। और नश्वर शरीर का जाना तय है, ये एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, सबको जाना पड़ता है, लेकिन ये छवि हमेशा अपने दिल में बसी रहेगी। और यही ऐसा के साथ में कई बार किसी पन्ना में प्रस्तुत करता हूँ। और अब कोई भी आदमी अगर कुछ बोलना चाहे। विद्यासागर की गुणगान की मंगल दीप जलाए आज उतारो आरतियाँ। विद्यासागर की
108 विद्या शक्ति महाराज की जय।